जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब को और उनके कामों को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से बाबा साहब ने कहां जाकर भाषण दिया था, संसद में थे तो क्या कहा था, राज्यसभा में क्या कहा था, संविधान सभा में क्या कहा था, या कहीं किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वहां पर क्या कहा था। हम इन सारी चीजों को आप लोगों के सामने डेली बेसिस पर लाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जून की, 3 जून की। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर जरूर देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार अपना काम इसी तरीके से और मजबूती के साथ करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य को आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को हर महीने 100 रुपए भी अगर देते हैं तो वो सफिशिएंट है। 3 जून 1927, 3 जून 1927 को बहिष्कृत भारत के संपादकीय के 5वें अंक में अस्पृश्यता निवारण पोरखेड़, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन बच्चों का एक खेल, इस नाम से एक आर्टिकल लिखते हैं बाबा साहब। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयासों के इतिहास पर लिखा है। वह अन्य सुधारकों के इतिहास और हिंदू महासभा के झूठे प्रयासों के बारे में भी लिखते हैं। उन्हें अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस अंक में 5 और अन्य लेख भी लिखते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म करने का जो इतिहास बताया है, लेकिन जो नई रिसर्च जो है, नई जो खोज है, या जो नई बुद्धिजीवी हैं जैसे राजीव पटेल सर हैं या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर हैं, इनके हिसाब से उस समय अस्पृश्यता जैसा कुछ नहीं रहा होगा। सामाजिक कुरीतियां कुछ रही होंगी जिनको कि तथागत गौतम बुद्ध ने दूर किया। क्योंकि भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो उस समय संस्कृत भाषा नहीं थी, संस्कृत भाषा ही नहीं थी तो संस्कृत के कोई जो भी ग्रंथ माने जाते हैं वो नहीं होंगे। जब ग्रंथ नहीं थे तो फिर उनको लिखने वाले कैसे हो सकते हैं। अगर रहे भी होंगे तो उस समय उनका वर्चस्व इतना नहीं रहा होगा कि वो पूरे समाज को दूषित कर पाए या प्रभावित कर पाए। हमें इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमें नई चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, नई रिसर्च को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नए तरीकों को हमें अपनाना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 3 जून 1934, 3 जून 1934 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने श्री गायकवाड़ को पत्र लिखकर अमृत राव के खराब स्वास्थ्य पर उत्सुकता से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए किंचूर से नासिक या बॉम्बे आने की सलाह दी। वह यह भी बताते हैं कि पन्हाला में उनका दिन अच्छा था। अब यहाँ पर उत्सुकता मतलब कि वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि आप यहाँ या तो नासिक आप चले जाइए या फिर बॉम्बे आकर अपना उपचार कराइए। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने 3 जून योजना के तहत भारत के विभाजन की घोषणा की और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण तौर तरीके स्पष्ट किए गए। यह यहाँ पर एक टिप्पणी है कि यह तारीख उस समय के आसपास की है जब कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विचार किया जा रहा था। 3 जून 1949, 3 जून 1949 को माननीय डॉक्टर BR अंबेडकर सदस्यों और संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की व्याख्या करते हैं। उनका मत है कि संसद के पास कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए या इसे पूरी तरह से अवमानना के लिए नीचे लाया जा सकता है। वह अनुच्छेद 109, 111(1), 110(5) में संशोधन करते हैं और मृत्यु दंड को समाप्त करने की वकालत करते हैं। मृत्यु दंड से मुझे याद आया कि कोई भीमसेना करके एक संगठन है और उसके कोई संस्थापक या अध्यक्ष हैं, कोई तंवर करके हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और उन्होंने ये कहा कि नुपुर शर्मा की जीभ काट देनी चाहिए। ऐसे आतताई संगठनों से आपको दूर रहना चाहिए। ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं। 3 जून 1949, 3 जून 1949 डॉक्टर BR अंबेडकर ने श्री गायकवाड़ को एक पत्र लिखकर उनसे अपने बेटे यशवंत की शादी करने के लिए एक योग्य लड़की की तलाश करने के लिए कहा। 3 जून 1950, 3 जून 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने जनता में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था गैर ब्राह्मणों ने महात्मा फूले की स्मृति को विस्मृत कर दिया, मतलब भुला दिया।
वह लिखते हैं कि गैर ब्राह्मण न केवल फूले को भूल गए हैं बल्कि उनकी विचारधारा को भी निर्भीकता से तय कर चुके हैं, मतलब खत्म कर चुके हैं। गैर ब्राह्मणों का जब जिक्र कर रहे हैं बाबा साहब तो उसमें विशेष रूप से वो ओबीसी तबके को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। 3 जून 1953, 3 जून 1953 को बंबई में अनुसूचित जाति महिला मंडल की ओर से आयोजित 3000 महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने प्रतिकूल आलोचना के बावजूद महिलाओं से मुक्ति के लिए अपने कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कहा। मंडल ने उन्हें फाउंडेशन के निर्माण कोष के लिए 401 रुपए भी दान दिए थे, डोनेट किए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को अंत तक, आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।